सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की साइबर क्राइम की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिलीगुड़ी साइबर टीम ने 1 महीने के अंदर रिटायर्ड कर्मचारी के साथ हुई ठगी की रकम 25 लाख रुपए बरामद करते हुए आज रिटायर्ड कर्मचारी को उनके रुपए वापस लौटा दी है। जानकारी के अनुसार गत 19 अगस्त को हैदरपाड़ा के रहने वाले एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद का परिचय मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी के रूप में दिया। फोन पर व्यक्ति ने ड्रग्स से संबंधित केस में नाम और गिरफ्तारी के लिए वारंट निकालने की बात कहकर पहले रिटायर्ड कर्मचारी को डराया। इसके बाद मामले को मिलाने की बात कहकर रिटायर्ड कर्मचारी से एक बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए की मांग की। ड्रग्स संबंधित केस सुनकर पूरी तरह से डरे हुए रिटायर्ड कर्मचारी ने ठगबाजों की बातों में आते हुए दिए गए बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए भेज दिया। लेकिन बाद में उन्हें बैंक से पता चला कि वो ठगी का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने साइबर थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर मामले की जांच करते हुए सिलीगुड़ी साइबर क्राइम की टीम ने करीब 1 महीने के अंदर ही ठगी किए गए रुपए बरामद कर ली है। साथ ही रिटायर्ड कर्मचारी को उनके रुपए वापस लौटा दी है। इधर रुपए वापस मिलने के बाद रिटायर्ड कर्मचारी काफी खुश है। इसके लिए उन्होंने साइबर क्राइम टीम को धन्यवाद दिया है। इस विषय में रिटायर्ड कर्मचारी के वकील प्रतीक पांडा ने बताया कि नंदेश्वर जी का ये मामला हुआ था एक्चुअली 19/8 को। अच्छा। 20 तारीख सुबह मेरे पास नहीं आए थे कि मेरे साथ में ऐसा एक घटना हो गया है। तो मैंने फिर इस पूरी विषय का पूरा विषय जो था मैंने उनसे जानकारी ली और इस पूरे विषय में 2-3 चीज़ें सामने उठ के आई हैं, क्योंकि अभी जो साइबर ठगी का मामला हो रहा है, हर दिन साइबर ठग नए पैंतरे निकल रहे हैं। इनके मामले में जैसे इन लोगों ने नारकोटिक्स का ऑफिसर बन के इनको डराया था और इनको ऐसे बोला गया था कि इनका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह है, इसको यूज़ करके दूसरा बैंक खाता खोल के उससे एक बहुत पैसे का लेन देन किया जा रहा है और उससे ड्रग खरीद फरोख्त भी किया जा रहा है। तो इससे इनका मुंबई कोर्ट में इनके बारे में एक मामला दर्ज हो गया है और इस मामले में अगर वो बचना चाहते हैं तो अभी उनको 25 लाख का एक फाइन इमीडिएट बेसिस पे उसको जमा करना है। जमा रहेगा। हाँ, वो जमा रहने के बाद उसके बाद इनका जो कोर्ट केस है, ये कोर्ट केस चलेगा और कोर्ट केस खत्म होने के बाद फिर इनको 25 लाख रुपए वापस दे दिया जाएगा। तब ये इतना मानसिक तरह से 19 तारीख को इतना डर गए थे कि इन्होंने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए उनके दिए हुए अकाउंट में। कितने पैसे? 25 लाख रुपए। ठीक है। ट्रांसफ़र करने के एक दिन बाद जब वो मेरे पास में आए, मुझे तो समझ में आ गया था कि ये पूरा एक साइबर ठगी का ही मामला है। तो मैंने तुरंत उसी समय एक साइबर थाने में मैंने इनका एक FIR करवाया। FIR करवाने के बाद 1930 जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल होता है, वहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट मैंने इनका अपलोड करवाया और उसके बाद मैंने आके साइबर क्राइम थाने में बातचीत की कि इनका जो केस है एक बार इमीडिएट बेसिस पे आप लोग इसमें लगी। इन्होंने भी बहुत सहयोग किया, बहुत मेहनत की इस मामले में और इनका पैसा वापस आ गया। और ये प्रोसेस जो होता है, ये साइबर ठगी जब भी घटता है, सबसे बड़ा चीज़ इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इसका जो चीज़ हर स्टेप बहुत सही समय के अंदर में करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि साइबर ठग जो है वो इन पैसों को तुरंत दूसरे अकाउंट में हटा लेते हैं। अगर हम ज़्यादा समय उनको दे देंगे तो फिर ये पैसा रिकवर करना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। ये प्रोसेस साथ साथ उनको फॉलो करना है कि हमें थाने पहुंचना है। 1930 जो साइबर क्राइम पोर्टल है, वहाँ कंप्लेन अगर फ़ोन से कर सकते हैं, अगर नहीं है लैपटॉप से कर सकते हैं, कहीं से भी आप उस कंप्लेन को दर्ज करवाइए और उसके बाद साइबर क्राइम थाने में आइए, उसको फॉलोअप लीजिए। कहीं कुछ मामलों में कुछ आपका कानूनी कार्रवाई का ज़रूरत पड़ता है, उस मामले में आप किसी एडवोकेट का मदद लीजिए। ठीक है, कोई जानकार एडवोकेट जो इस मामलों में काम करता है, उस तरह का काम होने से ज़्यादातर मामलों में मैंने देखा है कि रिकवरी हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से और साइबर ठग अभी और भी ज़्यादा, जैसे इनको ऐसा किया है, कभी किसी को इनकम टैक्स ऑफिसर बन के डराता है, कभी किसी को आपका डिटेक्टिव डिपार्टमेंट बोल के डराता है, जिससे झांसा मिल जाए। और सबसे बड़ा चीज़, ये लोग पैसा लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑथेंटिकेट, एक फेक डॉक्यूमेंट बना के, एक रिसिप्ट टाइप का बना के उसको भेज भी देता है। ये सबसे बड़ा, उसको लगता है कि एक्चुअली में शायद मेरा पैसा वहाँ जमा हो गया। जब तक वो समझ पाता है 1, 2, 3 रोज बाद, तब तक ये पैसा दूसरे अकाउंट में जा चुका होता है, वहाँ से वो पैसा निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनके मामले में ये सही समय पे मेरे पास आ गए थे और
साइबर थाना भी हम लोग को इस मामले में बहुत, मैं उनका अलग से धन्यवाद करना चाहूँगा साइबर थाने का। इन लोगों ने बहुत हम लोगों का सहयोग किया और बहुत मेहनत की इस मामले को सॉल्व करने के लिए। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इनको इनका पूरा जो मतलब जीवन का जिसका आप बोलते हैं जमा पूंजी है, एक रिटायर्ड आदमी का जो जमा पूंजी होता है, ये उनको वापस मिल गया है। और आज हम यही चाहेंगे कि दूसरे साइबर क्राइम के मामले में भी इसी तरह की रिकवरी हो और जो भी लोग इस पर अब फंस जाते हैं उन लोगों के और जितने हम लोग एज ए एडवोकेट जितना मदद कर पाए हम लोग और भी खुश होंगे। अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे भी केसेस आए थे जहाँ पर मैंने करीब 4 महीने बाद मैंने उन केसेस को हाथ लगाया था। कोई खरीद फरोख्त का मामला होता है, कभी कभी गूगल सर्च में भी आदमी फंस जाता है, ठीक है। तो मतलब आप हर जगह साइबर ठग आपके ऊपर में आप बैठे हुए हैं नज़र गड़ा के, उनका काम ही यही है। क्योंकि आप जो नेशनल डेटा निकला था उसमें बस पहले 4 तिमाही में करीब 1400 करोड़ रुपया नॉर्मल आदमी का गया है साइबर ठगी में। और पिछले 3 साल में शायद टोटल 70,000 करोड़ आदमी का, नॉर्मल आदमी का इंडिया वाइज सारा इंडिया में ऐसे साइबर ठगी के मामले में जा चुका है। तो साइबर ठग दिन के दिन अभी ये लोग और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे ठग के वो लोग दूसरे से आपका पैसा लेगा। बस यही उनका अभी लक्ष्य बनता जा रहा है और ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट टाइप का बन गया है। ऐसा नहीं है कि छुटपुट कोई अलग अलग से कर रहा है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल इंसान है उनको भी, कोई भी आप जब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत सावधानी से यूज़ करना है। हर चीज़ में मतलब जो चीज़ जो बोला बस उसी को मान लेना नहीं है, उसको थोड़ा जांच करना है और फिर आगे बढ़ना है, विशेषकर जहां आपका पैसा का मामला हो। मैं बस यही आपके चैनल के माध्यम से साधारण लोगों के लिए मैं बस यही अनुरोध करूंगा कि वो लोग थोड़ा सा धीरे सोच समझ के काम करेंगे तो ये साइबर ठग इतने मौका फरोस्त होते हैं कि आप थोड़ा सा उनको जगह देंगे वो पूरे आपके घर में ही घुस जाएंगे, ठीक है। तो उनको जगह ही मत दीजिए, थोड़ा सा सोचिए तो आपको खुद ही लगेगा ऐसा तो नहीं हो सकता है, फिर आप आगे बढ़िए ना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है तो किसी से पूछ लीजिए, जो जानकार आदमी है, पूछ के आप आगे बढ़िए। तो इसमें तो कोई आपको तकलीफ नहीं है। लेकिन आप अगर आगे बढ़ गए और एक बार फंस गए और सही समय पे अगर आप सही लोगों के हाथ साइबर थाना या सही एडवोकेट या किसी के पास में नहीं पहुंच पाए तो आपका मेहनत का पैसा तो गया। हमको एक फ़ोन आया 19 को 9 बजे करीब, उसके बाद वो बोला 9 दबाया। 9 दबाने के बाद बोलता है हम बम्बई से एक ड्रग्स का ऑफिस से बोल रहा है। ड्रग्स ये क्या बोलते हैं, नारकोटिक्स। हाँ, नारकोटिक्स से बोल रहे हैं। आपके ऊपर आपका आधार कार्ड मिसयूज होता है, कोई अपना आदमी आपको आधार कार्ड से ड्रग्स का लेन देन करता है, इसीलिए आप इतना पैसा दीजिए। तो हम 25 लाख मांगे। अच्छा, हम दे दिया। तो हम क्या बोले, हैक करके रखा। अच्छा, आपका ये हो जाएगा, जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत कुछ बोला। कितना बोला वो हमको पूरा ख्याल में